चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बुलाया है और खास करके छात्र छात्राओं ने जो 10th 12th में जो अच्छा मार्क्स लाया उसके लिए पूरे जो कोचिंग यहाँ चला रहे हैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मार्क्स आया हुआ है 441 437। तो इसके लिए खास करके छात्राओं को भी और उनके टीचर को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने अत्रि जैसे सुदूर इलाके से भी आपने प्रतिभा को जो निखारने का काम किया है और बच्चों ने जो मेहनत किया है उसके लिए दोनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके अथक प्रयास से ही ये संभव हो सका है। आप लोगों ने जो प्रयास किया है पढ़ाई के लिए, आप लोग ने जो मेहनत किया है पिछले 4-5 सालों से लगातार जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स आप लोग डालते हैं, लगातार आप लोग काम करते हैं पढ़ाई के लिए, उसी का नतीजा है कि इतना अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो रही बात और भी कि मैं सभी को उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि पढ़ाई यहीं खत्म नहीं होता है, यहाँ से जस्ट आपकी शुरुआत हो रही है। अब तय आपको करना है कि आने वाले समय, आने वाला जो जमाना है वो आपका होगा या आप यूं ही व्यर्थ होने दीजिएगा। देखिए, पूरे जीवन को बदलने का एक ही माध्यम है, वो पढ़ाई लिखाई है। और पढ़ाई लिखाई से ही आप ही में से बैठे हुए कुछ बच्चे आईएएस रहेंगे, डीएसपी रहेंगे, बीडीओ रहेंगे, सीओ रहेंगे और कुछ बच्चा खेत पे काम करता मिलेगा इसी में से। तो ये तय आपको करना है कि अगले 5 साल तक हमको मेहनत करना है, हमको आगे जाना है, अपने घर का, अपने समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करना है या खेत में काम करना है। तो मैं खेत में काम करने को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम कीजिए ईमानदारी से, पढ़ लिख कर काम कीजिएगा तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। खेत में भी अगर किसान काम कर रहा है तो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वही पुरानी पद्धति पे कर रहा है। आजकल एक से एक नया काम आ गया है। आप देखिए, आप अगर फार्मिंग के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको स्टेप फार्मिंग है, आपको मशरूम की खेती है, आपको कैश क्रॉप्स है, आपको फ्रूट्स का खेती है, लेकिन बिना जानकारी का, बिना पढ़े हुए कैसे हार्वेस्टिंग होगा, कैसे आपको नया प्लांट्स का किस समय आपको खाद देना है, किस समय आपको पेस्टिसाइड्स देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस सीजनल इस समय क्या लग सकता है, कैसे आप इकोसिस्टम को चेंज के साथ साथ आपने फार्मिंग को एडप्ट कर सकते हैं, कैसे आप गेहूं का खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए कैसे पल्सेस साथ में लगा सकते हैं, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग हम लोग कहते हैं। तो ऐसा बहुत रोटेशन फार्मिंग है। तो आप चीजों को नहीं समझ पाइएगा, पढ़े लिखे नहीं रहिएगा। तो पढ़ना लिखना कोई भी काम कीजिए, हो सकता है कि आप इंजीनियर डॉक्टर न बन पाइए, लेकिन पढ़ाई लिखाई किए हुए रहिएगा, नॉलेज रहेगा तो आप जब दुकान पे भी बैठिएगा, आप जब काम भी कीजिएगा तो बड़े बड़े चीजों का आप एजेंसी लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में फ्यूचर में क्या है। अब आज से 10 साल पहले अगर किसी को बोला जाता कि इलेक्ट्रिक साइकिल का या इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्कोप है तो लोग बोलते थे कि क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जो पढ़ा लिखा लोग था, जो दिल्ली मुंबई और अमेरिका को फॉलो करता था, वो जानता था कि आने वाला समय सोलर का है, तो सोलर का एजेंसी खोल के बैठ गया। तो आप कोई भी काम कीजिएगा, जब तक आपके पढ़ाई लिखाई आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि पढ़ाई लिखाई से ही आप अपने समय को बदल सकते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बहुत लोग कहने वाले कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए मिल गया, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर अपने समय के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे और उस जमाने में यूएस और यूके से, लंदन से वो पीएचडी करके आए थे और एक नहीं 3 विषय में। तो इसलिए इतना पढ़े लिखे होने के कारण ही उनको संविधान बनाने के लिए मिला और उन्होंने परिवर्तन लाया पूरे भारत में। तो अगर आज उनको हम याद कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई के कारण याद कर रहे हैं, उनके
विद्वता के कारण याद कर रहे हैं। इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि उनका कैसा चेहरा था, वो क्या करते थे। उनको इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि उनके पास विद्वता थी, उन्होंने बदलाव लाया समाज में। तो आपको भी लोग तभी याद कर पाएंगे जब आप पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को उस लेवल पे सक्षम बना लीजिएगा, तभी लोग आपको याद रख सकता है। और कहा गया है सूरज जितना जलना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो जरूरी नहीं है कि आज आपको 5 नंबर कम आया तो आप पढ़ाई लिखाई में खराब हो गए। आप यकीन रखिए कि आने वाला 5 साल ये नंबर सिर्फ एक डिजिट है, इस डिजिट के फेर में नहीं फंसिएगा। अगर अच्छा आया है तब तो आपके पास और जवाबदेही है कि आगे बढ़िए, आने वाले समय में इससे ज्यादा नंबर ला के दिखाइए। लेकिन कम भी आया है, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपका मेहनत अगले 5 साल तक आपका तकदीर तय करेगा। और कहा गया है नौकों से, आंधियों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी हार मानने की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो दशरथ मांझी जी के बगल के हैं, उन्होंने पर्वत के सीने के चीर के रास्ता बना दिया। जब ये पर्वत वो पर्वत है, अगर कोई ज्योग्राफी का बच्चा होगा तो जानता होगा, ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है और ये दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। जब पूरी तरह से अर्थ पर जब ये पानी के अंदर था, पहला भाग जो पानी से बाहर आया वो छोटा नागपुर प्लेटू और ये रीजन। तो समझिए ये इतिहास कितना पुराना है अत्रि का, कि हम लोग आदम मनुष्य के और जीव के आने के पहले से ये धरती ये मौजूद है। सबसे पहला पानी के अंदर से अगर कोई भाग निकला तो यही प्लेटू निकला है। यही कारण है कि ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है और इसकी चट्टान को क्वार्टाजाइट पत्थर कहते हैं। और इस पत्थर, ये पत्थर आपको ग्रेनाइट जानते हैं ना, सबसे मजबूत पत्थर होता है। ग्रेनाइट पत्थर से भी 4 गुना मजबूत हमारा ये पत्थर है। तो आप ये बात जान लीजिए कि हम लोग उस जगह के हैं जहां की पत्थर इतना चट्टान और सबसे पुराने हैं। तो हम लोग का इतिहास बहुत पुराना है। अब इतिहास को दोबारा दोहराने की जरूरत है। सोने की चिड़िया थी, यहाँ भगवान बुद्ध आए, यहाँ भगवान जैन आए, न जाने कितने पुराना इतिहास हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। बीच में भले हम लोग सो गए थे, लेकिन सोने से नहीं होगा, फिर जागना होगा और जाग कर अत्रि का नाम पूरे विश्व में मानचित्र पर आना चाहिए। आप लोग युवा हैं और युवाओं का ये फर्ज बनता है कि आने वाले समय में अत्रि को नई पहचान दीजिए। और वो पहचान आप दे सकते हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई से, और कोई दूसरा साधन नहीं है। कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कोई यहाँ पर रोजगार नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके आप चाहिएगा तो यहाँ रोजगार ला सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोग युवा हैं और युवा का उल्टा वायु होता है। वायु जब प्रचंड रूप से चलता है तो आंधी आता है, विध्वंस पैदा करता है, लेकिन वही युवा को जब दिशा दी जाती है, वही हवा को जब दिशा दी जाती है तो उससे बिजली उत्पन्न होता है, उससे घर रोशन होता है। तो तय आपको करना है कि आप अपने जीवन को दिशा देकर इस समाज को, अपने परिवार को और इस जगह को, अत्रि को एक रोशन करना चाहते हैं कि यहाँ विध्वंस पैदा करना चाहते हैं, समाज का नाम खराब करना चाहते हैं। ये तय करना आपको है और अगले 5 साल तक ये आपको मौका भगवान देता है कि 5 साल आपका तय करेगा कि आप कहाँ जाइएगा। इसलिए सब कोई, चाहे इस बार नंबर अच्छा आया है या नहीं आया है, सबसे मेरा गुजारिश है कि आप पढ़िए लिखिए और अगला 5 साल ये तय कर लीजिए, इस आज प्रण लेके यहाँ से जाइए कि अगला 5 साल मेरे जीवन का ये 5 साल स्वर्णिम 5 साल होगा और यहीं से हम अपनी तकदीर को लिखेंगे। चाहे तो हम
कहीं बड़े पोस्ट पर डीएम सीओ वीडियो कहीं ना कहीं करके ही अतरी में वापस कदम रखेंगे और अतरी में तभी चैन लेंगे जब हम किसी अच्छे पद पर पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ आज इस कोचिंग सेंटर से जाना है। आप देखिए गया के शहर के बच्चों को कितना और पटना में रहने वाले बच्चों को कितना फैसिलिटी मिलता है, तब जाकर वो कुछ कर पाते हैं। लेकिन आपको जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, आप इतने सुदूर इलाके में हैं जहां की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, जहां की एक खिड़की नहीं है, ठीक से प्लास्टर नहीं है, आप जाइए दूसरे जगह एसी लगा हुआ है, तब वहां के बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और गांव देहात में अगर आपको इतने कष्ट के साथ अगर आप कर रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको समय बिताना है, आप कष्ट इसलिए झेल रहे हैं कि हमको कुछ करके दिखाना है। और वो समय है आपके पास कि आने वाले 5 साल में आप कुछ करके दिखाइए, नाम रोशन कीजिए, उसी से आपका भी तकदीर बदलेगा और अतरी का भी तकदीर बदलेगा, दोनों एक साथ आएंगे। तो सभी लोगों सारे बच्चे बच्चियां जो अच्छा की हैं सबको बधाई है और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और ये सोच रखता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं कि अगले 5 साल तक आप लोग अपना 100% दीजिएगा, जिससे जितना संभव है। आपको जो मन करता है, किसी को पढ़ाई में मन करता है पढ़ाई कीजिए, किसी को खेल कूद में मन करता है खेल कूद कीजिए, जिसमें जो इंटरेस्ट है वो कीजिए। बेसिक पढ़ाई से क्योंकि इतना अपार संभावनाएं अभी आ गई हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट होगा आपको रिकॉग्नाइजेशन इस अभी मिलेगा। आप बहुत सारा देखिए, आप एक चीज गौर, अभी आपने देखा होगा अभी यूएई से एक बिहार का लड़का इमामगंज जैसे सुदूर इलाके से यूएई के तरफ से वर्ल्ड कप 2020 खेल रहा था, भारत आया था खेलने के लिए। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ पोटेंशियल तो है, हमारे यहाँ ताकत तो है, लेकिन हम लोग को वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है मुंबई और दिल्ली की तरह कि हमारे बच्चे आगे बढ़ पाए। लेकिन ताकत है हम में पहले भी ताकत रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके अपने इतिहास को अगर आप देखिएगा तो हमारा इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम लोग सो गए थे, लेकिन अब हम जागे हैं और जागेंगे ऐसा कि पूरी दुनिया हम पर ताकेगी। इसी संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है और आने वाले समय में आप में से कुछ चेहरे हम देखना चाहते हैं कि कहीं अगली बार आए तो हम आपको डीओ सीओ और बीडीओ डीएम कलेक्टर के रूप में माला पहनाते रहें। यही कल्पना के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।